गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म विद्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः विगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दं गोविन्दमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तं तोटकं वर्तिकानुगुणं सन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण बोधवान मनन करते हुए अपने अनुभव के अनुसार तत्व का विवेचन कर आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं और निरंतर आत्मा में भ्रमण करते हैं। जो बोधवान है वो निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। जो भगवत भक्ति से संतुष्ट हैं उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है। संपूर्ण गीता में यह 9वां श्लोक और 7वें अध्याय का 23वां श्लोक शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन करने वाले हैं। अन्यंत्र तो ज्ञान के साधन के रूप में ही भक्ति का प्रतिपादन हुआ है, परंतु इन दोनों श्लोकों में भक्ति स्वतंत्र है। इन दोनों जो श्लोक बताए गए हैं उसमें भक्ति स्वतंत्र है। अगला श्लोक भी सगुण भक्ति परक है। भगवान कहते हैं तेसा सततम युक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्ध योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। अर्थात उस निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने वाले को मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। जो ज्ञान की इच्छा से अन्य सब कामनाओं को छोड़कर निरंतर प्रीतिपूर्वक मेरे भजन में लगे हुए हैं उन भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे निर्विशेष ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। अपने अपने लक्ष्य के अनुसार भक्त 2 कोटि के होते हैं। अपने अपने लक्ष्य के अनुसार भक्त का प्रकार 2 है। कौन कौन से है? तो पहला है भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले और दूसरा है ज्ञान की इच्छा वाले। तो जो पहले कोटि वाले हैं उनके लिए बुद्धि देने का अर्थ है कि उन्हें मैं अपने स्वरूप का ज्ञान करा देता हूँ जिससे वे जल तरंगवत सबको अभेद स्वरूप ही देखते हैं। और दूसरी कोटि वाले के लिए बुद्धि योग का अर्थ है कि विवेकवदी बुद्धि अर्थात उन्हें दृढ़ बोध या सम्यक ज्ञान करा देता हूँ। तब उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि सर्वमेदमहच्च वासुदेवः, यह सब और मैं वासुदेव ही हूँ, अर्थात मेरे स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं है। अब भगवान आगे कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञानजमं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कह रहे हैं कि उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही मैं आत्मस्वरूप ही उसके अज्ञान जनित अंधकार को दे दीप्यमान ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूँ। उन भक्तों के ऊपर कृपा करके मैं उनके अज्ञान जनित जो निद्रा है, तंद्रा है और आलस्य आदि दोषों को ज्ञान दीप से नष्ट कर देता हूँ। जो उनके पास आलस्य है, निद्रा है, तंद्रा, इस सब दोषों को मैं नष्ट कर देता हूँ। किससे? तो ज्ञान दीप से। रजोगुण तो उपासना से नष्ट हो जाता है, किंतु निद्रा, तंद्रा आदि तमोगुण की निवृत्ति अखंड ध्यान से ही होती है। जो व्यक्ति भोग, मोक्ष और सिद्धि तीनों की कामना को त्याग कर भजन करता है उसी का भजन प्रीतिपूर्वक माना जाता है। ऐसा प्रीतिपूर्वक भजन होने पर ही भगवान बुद्धि योग देते हैं। गीता में ज्ञान की प्रधानता है, इसलिए यहाँ भक्ति को ज्ञान का साधन माना है।
इस श्लोक में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरा भक्त अज्ञानी नहीं रहता है, मैं उसे ज्ञान करा देता हूँ। यह ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान की तरह नहीं है, यह स्वयं प्रकाश ज्ञान है महाराज। ज्ञान दीपेन भास्वता, इसका बहुत सुंदर भाष्य भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में किया है। ज्ञान दीपेन विक्क प्रत्यक्ष रूपेण भक्ति प्रसादेशे सेहाभिषिक्तेन मध्भान विषेवेश वातेरितेन ब्रह्मचर्यादि साध संस्कारवत प्रज्ञावर्तितना विरक्तान्तः करुणाधारेण विषयाब्दवृद चित्रागद्वेषा कलुषित तनिवाता पवरकल्पेन नित्य प्रवृत्ते काद्य ध्यान जनित सम्यक दर्शन भास्वता ज्ञान दीपेन त्यर्थः। ज्ञान का दीपक कैसा है? बोले कि विवेक प्रत्यय ही उसका स्वरूप है, दुख और आनंद का विवेक। जो दुख है वह असुख है और जो आनंद है वह सुख है। उसके बाद जो दुख है अचित है, वह असत है, और जो आनंद है चित है वह सत है। तब क्या हुआ? तो कि अचित और दुख दोनों मिथ्या हो गए। वह विवेक प्रत्यय ही उस ज्ञान का दीप स्वरूप है। लेकिन दिया तो तेल से जलता है। यह तेल क्या है? तो किम भक्ति प्रसाद ही इसमें तेल है। उसमें थोड़ा सी हवा भी चाहिए, यदि हवा न हो तो दीप बुझ जावे। तो भावना की वायु है और थोड़ा संस्कार भी उसको चाहिए। तो ब्रह्मचर्यादि साधन की संस्कारवती जो प्रज्ञा है वही उसकी वर्ती है और बती है। बाती तो दिया भी चाहिए, तो विरक्तों का विरक्त अंतःकरण ही उसका दिया है। माने विषयों में व्यावृत राग द्वेष से अकलुषित जो चित्त है वही उसका आवक है। जैसे किसी निर्वात स्थान में किसी शीशे के भीतर या लालटेन के भीतर अपवारक में कोई दीपक स्थित हो, वैसे ही वह स्थित है जिसमें ज्योति किसकी है? तो जो नित्य प्रवृत्त एकाग्रता का ध्यान है वही उसकी ज्योति है। यह पूज्य भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज का भाष्य है। इतना सुंदर भाष्य और इसका और किसी ने नहीं किया है। जय शंकर। जब भगवान का ऐश्वर्य अर्जुन ने सुना तो उससे प्रभावित होकर अर्जुन भगवान की स्तुति करता है और विस्तार करता है। अर्जुन वाच, भगवान से अर्जुन कह रहा है, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वत दिव्य मादिदेवमजम विभुम आहुष्वा मृषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं। संपूर्ण ऋषि देवर्षि नारद आशित देवल और व्यास आपको दिव्य और सनातन पुरुष आदि देव अजन्मा और विभु बतलाते हैं, तथा आप स्वयं भी मुझसे यही कह रहे हैं। अब अर्जुन के मन में जिज्ञासा का उदय हुआ है। बोला कि महाराज आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, मैं ही मैं करके आप सब बात बोल रहे हैं। जैसे मेरा भजन करो, मैं भक्ति देता हूँ, माम उपयान्ति ते अहम नाशयामि आदि आदि। इसका अर्थ यह तो हुआ कि आप ब्रह्म हैं, आप अधिष्ठान हैं, आप परम पवित्र हैं, मायादि से रहित शाश्वत पुरुष हैं, आदि देव भी और दिव्य हैं, अज हैं, विभु हैं। यह बात आप ही अपने मुंह से कह रहे हैं, सो बात नहीं है। अहस्त्वाम ऋषयः सर्वे, जितने भी ऋषि हैं ये सभी यह बात कहते हैं। ऋषि क्या है? ऋषयः मंत्रद्रष्टाराम, ऋषि वेद मंत्रों के दृष्टा हैं। आपके ब्रह्म होने का प्रतिपादन ऋषि करें या वेद मंत्र करें, बात तो एक ही है। देवर्षि नारद भी यही बात करते हैं। नारद जी देवता भी हैं और ऋषि भी हैं, अतः उन्हें देवर्षि कहते हैं। ये देवताओं के ऋषि हैं।
इनके अतिरिक्त असित, देवल, व्यास और स्वयं आप जो बोलते हैं यह सब बात सच्ची है। तो अर्जुन ने कहा कि आप स्वयं ब्रह्म हैं। यह तो आप तो बोलते ही हैं, सब बोलते हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो ऋषि हैं, जो नारद हैं, वो तो देवर्षि ही हैं, वो भी कहते हैं। तो सभी कहते हैं कि आप ब्रह्म हैं। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।